चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी एग्जाम्पल हैं यहाँ हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म्स अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई भी ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उस ट्राइंगल का नाम आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पॉइंट्स के, उनको हम नेम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी एंड सी। ये तीनों पॉइंट हैं यहाँ पर ए बी सी। अब ट्राइंगल को पता करने के लिए कि ये ट्राइंगल है या नहीं है, आपको क्या पता करना है? हमें अभी डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, यानी इन तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के बाद आप देखेंगे कि उनके अंदर रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, आपको पता है जैसे ट्राइंगल पता है आपको, आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर 2 लेंथ बराबर आ गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अगर 3 लेंथ बराबर आ गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर एक लेंथ ज़्यादा बड़ी आई और 2 लेंथ छोटी आई, उसके पास देख लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम उसके ऊपर लग रही है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला AB is equal to under root x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square। तो अंडर रूट क्या कहेंगे? मैंने क्या बताया था आपको? b माइनस ए, यानी b वाला माइनस ए माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कितना? दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस -2 -3 -5 होल स्क्वायर 25 प्लस -2 -3 -2 -5 होल स्क्वायर भी 25 होगा और अंडर रूट 50 आ जाएगा। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं बी एन सी क्या है? फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी c माइनस बी। याद रखिएगा इसको, c माइनस बी यानी 2 माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 2 4 स्क्वायर यानी 16, और ये दोनों प्लस आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी 3 + 3 6 स्क्वायर यानी 36। ये हो जाएगा आपके पास 52। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब निकालते हैं हम ANC यानी AC। फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे हैं ताकि फॉर्मूला हमको याद हो जाए। फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है? C माइनस ए है। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया फॉर्मूला को याद करने का। देखिए, टीचर जो आपकी लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में, टीचर का सिर्फ इतना सा काम है कि टीचर आपको डायरेक्शन बताता है। अगर कोई कहता है कि मैं बेस्ट टीचर हूं, ठीक है, इन द वर्ल्ड, तो ही कैन नॉट प्रूव दैट ही इज अ बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि अगर कोई बेस्ट टीचर है तो उसके पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स भी बेस्ट होने चाहिए, उसके पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट जो उससे पढ़ रहे हैं सारे ही पास होने चाहिए, सारे टॉप करने चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो हमेशा स्टूडेंट बेस्ट होता है, टीचर जो है सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर टीचर के बताने का मतलब अलग होता है, हर टीचर के एक्सप्लेन करने के स्टाइल अलग होता है, उसको समझाने का तरीका अलग होता है। तो उसकी कैटेगरी में वो बेस्ट, गुड एंड वर्स्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन फाइनली जो काम करना पड़ता है वो स्टूडेंट को ही काम करना पड़ता है, स्टूडेंट को ही मेहनत करनी पड़ती है। टीचर का काम है सिर्फ डायरेक्शन बताना। मेरा काम है आपको यहाँ पर शॉर्टकट बताना कि इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। वो आपका काम है कि आप उस शॉर्टकट को ग्रैब करते हैं या नहीं। अगर आप उसको ग्रैब्स करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपकी क्वालिटी है, मेरी इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो AC कैसे निकालेंगे? C माइनस ए यानी 2 माइनस 3। मैंने आपको बताया था x में से x माइनस होगा, y में से y माइनस होगा, प्लस कितना हो गया? 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? 2 माइनस 3 -1 होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया
√2। इन तीनों को हम ऐसे ही रख लेते हैं। अब ये तीनों जो आपके पास आ गए यहाँ पर, ठीक है, √50, 52 एंड 2, तीनों में आप एक रिलेशनशिप चेक कर रहे होंगे कि 50 + 2 क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। यानी ये लाइन बड़ी है, ये लाइन बाकी दो लाइनों से बड़ी है। मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होती है हाइपोटेन्यूज। कितनी बड़ी होती है ये यहां पर हम चेक कर लेते हैं। यहां पर आपको पता है कि BC इज ग्रेटर देन AB एंड AC, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कर सकते हैं, BC स्क्वायर चेक करेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अभी हमें सिर्फ आइडिया है कि ये राइट एंगल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक लेंथ ज्यादा बड़ी आ रही है, वो हो सकता है हाइपोटेन्यूज हो। ये वेरीफाई कर देगा कि ये राइट एंगल है या नहीं। BC स्क्वायर का मतलब √52 का होल स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर का मतलब √50 का स्क्वायर, ठीक है। और AC स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर। यहां पर √ के स्क्वायर होगा तो 52 आ जाएगा, इज इक्वल टू √ के स्क्वायर होगा तो √ हट जाएगा, 52 इज इक्वल टू 52 आ गया। हैंस प्रूव्ड हो गया ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इट मीन्स ABC is a right angle triangle। अब आप कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल तो सर बन गया, लेकिन राइट एंगल कहां पर बन रहा है, तो हम वो देखेंगे कहां बन रहा है। BNC आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास BNC एक हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। मान लिया BNC हाइपोटेन्यूज मान लिया हमने यहां पर, ठीक है। यानी B और C हाइपोटेन्यूज के अलग अलग दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट जो बनेगा वो होगा A, और A पर ही आपका राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट A। तो A के ऊपर राइट एंगल बनेगा। हाइपोटेन्यूज वाले जो पॉइंट हैं वो कभी भी राइट एंगल पर नहीं होंगे। जो भी हाइपोटेन्यूज, जिस भी लेंथ से हाइपोटेन्यूज निकली है B और C से, यानी B और C से, तो B और C हमेशा हाइपोटेन्यूज के पॉइंट हैं। हाइपोटेन्यूज लाइन जो प्रोड्यूस हो रही है उसके पॉइंट हैं, यानी हाइपोटेन्यूज पर कभी भी राइट एंगल नहीं बनता। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एग्जाम्पल 2 और इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 2 कहता है शो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4 एंड 4 आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ये शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, यानी स्क्वायर के। तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। ABCD ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों साइड इक्वल होती हैं। लेकिन भाई चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं या नहीं होती, ठीक है। चारों साइड रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसके डायगोनल्स आप यहाँ पर बना दें तो इसके डायगोनल्स भी AC इज इक्वल टू BD होगा, ठीक है। डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख लेंगे क्या कि ये सेटिस्फाई कर रही है प्रॉपर्टी या नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है इन सारे एंगल्स में, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के बीच में, तो हम निकाल लेंगे, हम कंफर्म कर देंगे कि ये ABCD एक स्क्वायर है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, AB BC CD DA, उसके बाद BD एंड AC, इन सब में हम देखेंगे कि क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। चलिए फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम सारी लेंथ निकाल लेते हैं। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला से सबसे पहले निकालते हैं हम AB। हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू √ मैंने आपको बताया था B माइनस A, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस B माइनस A, 2 - 7 होल स्क्वायर, यानी √ 4 - 1 3 स्क्वायर, 3 3 9, 2 - 7 -5 -5 स्क्वायर 25, जो कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पर
कितना 34, ठीक है 34 आ गया। अब यहां पर देखते हैं बी सी, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट सी माइनस बी, सी माइनस बी यानी -1 -4 होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी -1 -2 होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया -1 -4 -5 स्क्वायर, -5 स्क्वायर आपको पता है 25 होगा, प्लस -1 -2 आपके पास हो गया -3 स्क्वायर 9 होगा, ये भी आपके पास आ गया 34। अब यहाँ पर आपको पता है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो गया। अब यहाँ आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप अपना शॉर्टकट यूज़ करिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए और आप कैलकुलेट करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं एक यहाँ पर आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सी डी का निकालते हैं। सी डी आपको पता है डी माइनस सी -4 माइनस, ठीक है दोनों का डिफरेंस निकालना है ना, दोनों माइनस में, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5, 5 स्क्वायर 25 यानी अंडर रूट 34। समझ आया? चलिए अब निकाल लेते हैं डी ए। डी ए निकालने के बाद डी ए -4 -1 प्लस 4 -7, 4 -7 स्क्वायर, ये भी आ रहा है -4 -1 -5 स्क्वायर 25 प्लस 4 -7 -3 स्क्वायर 9 अंडर रूट 34। देखिए चारों साइड इक्वल आ गई। यहाँ पर चारों साइड इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं क्या ये स्क्वायर है? नहीं, चारों साइड रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हो गई चारों साइड्स। अब डायगोनल्स देख लेते हैं। डायगोनल्स क्या है? ए एन सी, ए एन सी का मतलब सी माइनस ए, -1 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -7 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास -2 होल स्क्वायर जो कि होगा 4, -1 -7 हो गया -8 होल स्क्वायर 64, ये होगा अंडर रूट 68। ठीक है, अब निकालेंगे आप बी एन डी। बी एन डी का मतलब डी माइनस बी, डी माइनस बी दोनों को पकड़ लीजिए, एक्स वाले से एक्स वाला माइनस कर दीजिए, -4 -4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास y वाला -4 -2 होल स्क्वायर, ये तो प्लस में है ना, ये माइनस में था, ये प्लस में 4 -2, तो यहां पर हो गया -4 -8 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 64 प्लस 4 -2 होल स्क्वायर, 2 2 4 अंडर रूट 64 68। ठीक है, ये दोनों भी आपके बिल्कुल सेम आ गए यहां पर। ठीक है, यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं हम ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, क्या कंक्लूजन हुआ? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ? ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, which means A, B, C and D are the vertices of square। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए इस तरह स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्राइंगल सब कुछ प्रूफ कर सकते हैं अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। यहां पर 4 कोऑर्डिनेट आपको दिए थे, 4 पॉइंट दिए थे, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए थे। यहां पर आपने क्या किया, सबसे पहले
आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद आपके जो जो जहन में उसके बारे में बातें आई वो सारी यहाँ पर लिख लीजिए। हमने क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन कह रहा था कि ये आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर है। हमने पहले ही मान लिया कि ये स्क्वायर होगा। अगर ये स्क्वायर होगा तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, चारों साइड इक्वल है, और एडिशनली प्रूफ करना पड़ेगा कि डायगोनल्स भी इक्वल है। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आते, चारों साइड इक्वल आती, तो ये रोम्बस हो जाता। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 बहुत ही जल्दी से। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है यहां पर, ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फिगर 7.6, ये मैंने बनाने की कोशिश की है। शोज अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन क्लासरूम। क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। अशीमा को ए से रिप्रेजेंट किया है, भारती को बी से, एंड कमेलो को सी से। आर सीटेड एट A3 1, यानी ए का कोऑर्डिनेट है 3 1, इसको माना है x, इसको माना है y। पहले x का कोऑर्डिनेट, फिर y का कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। फिर उसके बाद b क्या है 6 4, b है आपके पास 6 4, एंड c है आपके पास 8 and 6। ठीक है, c है 8 6 रेस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सिटेड इन अ लाइन? क्या आपको लगता है कि ये लाइन में सिट कर रहे हैं? अगर कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे A B C, तो ये तीनों पॉइंट A B C कोलिनियर होंगे। एक लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं कोलिनियर। ये नोट कर लीजिएगा। और इनको प्रूफ करने का तरीका क्या है, कोलिनियर ये कैसे होंगे कि AB और BC की डिस्टेंस बड़ी वाली लाइन ये और ये, इन दोनों की डिस्टेंस बड़ी वाली लाइन के बराबर होगी। ये कोलिनियर को प्रूफ करने का तरीका है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए यहां पर निकालते हैं। चलिए, अब सबसे पहले आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप सारी डिस्टेंस निकाल लीजिए और फिर देखते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर यूटिलाइज हो रहा है या नहीं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से सबसे पहले हम निकालेंगे AB, यानी B माइनस A। 6 माइनस 3 कितना हो गया आपके पास, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, एंड 4 माइनस 1 होल स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे हम। अंडर रूट 6 माइनस 3 3, 3 3 is 9, प्लस 4 माइनस 1 3, 3 3 is 9। तो दोनों यहाँ पर हो गए आपके पास 18। ठीक है, 18 का मतलब आपके पास हो गया 9 2 is 18, 9 2 is 18, एंड 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो 3 अंडर रूट 2। यहाँ पर A भी आ गया। अब निकालेंगे आप BC। BC मतलब C माइनस A, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया 8 माइनस 6 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस 6 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर 4। तो ये आपके पास हो गया 4 प्लस 4 8, जो कि होता है 2 अंडर रूट 2। 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना इसको, और 4 है परफेक्ट स्क्वायर 2 का, तो 2 अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा, हम इसको लेके आएंगे दोबारा से। अब बड़ी वाली लाइन जो है AC, उसके हम डिस्टेंस देख लेते हैं। 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी C को A में से घटा रहे हैं, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, जो कि आपके पास आएगा 8 माइनस 3 5, ये 5 का होल स्क्वायर 25, 6 माइनस 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25। अब ये 25 इंटू 2 हो जाएगा, 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 5 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर देखिए 3 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, क्लियरली पता चल रहा है कि रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है, वी हैव हियर we have AB प्लस BC इज इक्वल टू, AB क्या है 3 अंडर रूट 2, क्या है दूसरा 2 अंडर रूट 2, तो ये हो गया 5 अंडर रूट 2। AB प्लस BC हो गया 5 अंडर रूट 2, तो AB प्लस BC को हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2 की जगह AC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स therefore, it means बहुत लिख लिया, therefore A, B and C are collinear point।
which shows A, B and C are seated in a line। यानी तीनों स्टूडेंट्स यहां पर एक ही लाइन में बैठी हुई हैं। यहां पर आप देख लीजिए तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है और तीनों स्टूडेंट्स एक ही लाइन में बैठी हुई हैं। ये हमने प्रूफ कर दिया। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। यहां पर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। एक पॉइंट है आपके पास, यहां मान लेते हैं P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वो इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट के। ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट के डिस्टेंस इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम पॉइंट Q और इसको मान लेते हैं R। तो Q के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 7 1 एंड R के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं यहाँ पर 3 5। आपको निकालना क्या है कि एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, कोऑर्डिनेट नहीं निकालने यहाँ पर। ठीक है, कोऑर्डिनेट आएंगे भी नहीं। तो इक्वी डिस्टेंस क्या है, गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, गिवन है आपको कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या है आपके पास क्यू आर। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट क्यू माइनस पी, यानी क्यू माइनस पी 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, जो क्या होगा अंडर रूट। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो 7 7 ज़ा 49 माइनस 7 2 ज़ा 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 2y, सॉरी माइनस 2y क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है, एंड वाई स्क्वायर। इन दोनों को मैंने एक्सपेंड कर दिया सिर्फ, तो ये हो गया पी क्यू। यहां से अगर मैं पी क्यू स्क्वायर निकालूं, यानी अंडर रूट यहां से मैं हटा रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद पी क्यू स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर हटा भी इक्वल होंगे, तो यहां पर अंडर रूट की कहानी खत्म हो जाएगी। पी क्यू स्क्वायर यहां से अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास सीधा 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये प्लस होगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी में माइनस सिर्फ जो होता है माइनस 2ab वहां पर माइनस होता है प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपके पास क्यू पी क्यू स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर निकालेंगे इसी तरह से, क्यू आर स्क्वायर यानी आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू आर क्यों निकालना है, आर माइनस पी निकालेंगे भाई, सॉरी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है आपके पास गिवन, यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर है। ठीक है, आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं, टीचर से गलती हो सकती है। आर माइनस पी का मतलब 3 माइनस एक्स, तो यहाँ हो गया 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ हो गया 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपेंड करेंगे 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई को एक्सपेंड करेंगे 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 2 ज़ा 10y प्लस वाई स्क्वायर। आप क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर आपको निकालना है। पी आर स्क्वायर यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब आप रख दें इसको पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर है। ठीक है, वी नो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया पी क्यू स्क्वायर। अब सीधे ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, सेम साइन है प्लस का। वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ वाई स्क्वायर है, सेम साइन है। यहाँ पर आप देखेंगे 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 9
प्लस 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 माइनस 6x माइनस 10y, ये यहाँ पर बच गया। अब इसको हम लेके जाते हैं टी, ठीक है, इसको हम ले गए यहाँ पर। यहाँ लेने के बाद आप क्या करेंगे, अपना जो है ये 14x और ये सब इधर ले जाएंगे, 34 इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 6x माइनस 10y, ठीक है। और जब x एंड y उधर ट्रांसपोर्ट होगा तो ये प्लस 14 हो जाएगा, 14x, और 2y भी प्लस में हो जाएगा, प्लस 2y इजिकल टू, यहाँ पर 50 मौजूद है, 50 माइनस 34। तो देख लीजिए x एंड x, माइनस 6 प्लस 14 8x, ठीक है, माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8y इजिकल टू, यहाँ पर कितना हो गया 50 माइनस 34 16। अब आप देख लीजिए रिलेशनशिप, डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे तो x माइनस वाई इजिकल टू 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 8, और यही आपके पास आ गया रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, यही आपका आंसर है, ठीक है। x और y के बीच में रिलेशनशिप निकलवा रहा था। आपको गिवन क्या था, इक्वी डिस्टेंस है ये दोनों पॉइंट P से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है, PQ इजिकल टू PR है। तो अगर PQ इजिकल टू PR है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने क्यों की, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट हटाने के लिए। अगर हम चाहते तो दोनों को अंडर रूट में रखने के बाद एक दूसरे से अंडर रूट हटा देते, यहाँ पर आकर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते थे, लेकिन हमने यहीं पर कर लिया अपनी आसानी के लिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लिए, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं अब। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, फाइंड a point on y-axis which is equidistant from the point A65। एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट P है जो कि y एक्सिस पर है। अभी इसके कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, वो A और दूसरा क्या है B ही होगा 100%। B के इक्विडिस्टेंस है, A के कोऑर्डिनेट 65 दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं यहाँ पर -4 and 3, -4 and 3। आपको क्या कह रहा है कि पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे सब क्या होंगे, वहां पर x 0 होगा, पूरे y एक्सिस पर x 0 होगा। तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 एंड y है यहाँ पर a, ठीक है। y को y भी मान सकते हैं, x 0 होगा क्योंकि पॉइंट P लाई कर रहा है y एक्सिस पर। तो यहां पर इस तरह से पॉइंट मानने के बाद अब हम आगे चलते हैं, और यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी PA, इसको मान ले ये है B, ठीक है, यानी गिवन आपको है, गिवन है आपको PA इजिकल टू PB, स्क्वायरिंग बोथ साइड, PA स्क्वायर इजिकल टू PB स्क्वायर। यहां पर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला PA आपके पास हो जाएगा A माइनस P, यानी 6 माइनस 0 6 स्क्वायर 36, 5 माइनस A होल स्क्वायर 5 माइनस A होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप अगर चाहें तो यहाँ पर 36 प्लस 5 माइनस A को आप एक्सपेंड कर दीजिए, 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 इंटू 2 10A एंड प्लस A स्क्वायर। ये हो गया P आपके पास। P भी आपके पास हो गया अंडर रूट B माइनस P, यानी -4 माइनस 0, तो 4 का स्क्वायर 4 4 16 प्लस 3 माइनस A होल स्क्वायर 3 माइनस A होल स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 3 स्क्वायर 3 3 9, अंडर ये हटा ही देते हैं, 3 3 9 माइनस 2AB माइनस 2AB, यानी 3 2 6A प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर को यानी स्क्वायर रूट हटाकर आपस में इक्वेट कर देंगे, ठीक है। वी नो दैट PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं PA स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 36 प्लस 25 माइनस 10A प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू PB क्या है आपके पास
16 प्लस 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया एंड 36 प्लस 25 यहाँ पर क्या होगा देख लेते हैं। 6 प्लस 5 1 एंड 5 61 माइनस 10a, इसको इधर ले आते हैं, प्लस 6a इजिकल टू 16 प्लस 9 25 होगा, माइनस 10a प्लस 6a, आपके पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4a और इधर हो जाएगा 25 माइनस 61। 61 में से 25 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर बचेगा 11 में से 5 गया 6, ठीक है, एंड 5 में 36 विद माइनस साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, a इजिकल टू 36 डिवाइड बाई 4 एंड 4 9 36, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 9, यानी p पॉइंट p इज 0-9, ये 0-9 होगा और ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम a एंड b। तो स्टूडेंट इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा और उसका किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होता है ये देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।